स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1A। इंट्रो पार्ट हमने कर लिया है, हमने बहुत सारे मेथड देखे। अब इसमें क्या करेंगे, हम क्वेश्चंस वन बाय वन सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहला है कि फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 3/4। तो इसमें हमने आपको मेथड बताया हुआ था कि अगर a एंड b दो रैशनल नंबर हैं तो उनके बीच में पहला रैशनल नंबर क्या होगा, हाफ a प्लस b। फिर दूसरा रैशनल नंबर क्या होगा उनके बीच में, हाफ a प्लस q1। ठीक है, इस तरीके से मैंने बताया था। फिर यहाँ पे q2 q3 q4 आ जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक रैशनल नंबर फाइंड करना है हमें। तो वो रैशनल नंबर हमारा होगा हाफ a प्लस बी। ए का मतलब 1/2 प्लस b का मतलब कितना हो जाएगा, 3/4। क्या आएगा, सबसे पहले हाफ बाहर और यहाँ पे 4 और 2 का एलसीएम 2, 2 2 जा 4 प्लस 3। कितना आया 1/2 और ये कितना आया 5/4। कितना आ रहा है 5/2 4 जा 8। एंड दिस इज आवर आंसर। काफी सिंपल था। आई होप आपको समझ में आएगा हर एक क्वेश्चन। ठीक है, फाइंड टू रैशनल नंबर बिटवीन 0.1 एंड 0.2। तो देखो इस कंडीशन में क्या करेंगे, 0.1 एंड 0.2 है तो इसको हम 1/10 एंड 2/10 भी ले सकते हैं। अब 1/10 एंड 2/10 के अंदर आपको क्या दो रैशनल नंबर मिल पाएंगे, तो नहीं मिल पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। और मल्टीप्लाई करने से भी अच्छा है कि अगर वही सेम मेथड भी कर ले। आओ देखो, मल्टीप्लाई करने के लिए मैं बता दे रहा हूँ। चलो दोनों मेथड से इसको बता देता हूँ। तो एक तो मेथड हो जाएगा मेरा कि 1 × 3/10 × 3 एंड और दूसरा कौन सा हो जाएगा 2 × 3/10 × 3। तो 3/30 हो गया एंड 6/30 हो गया। तो 4/30 एंड 5/30 ये हो जाएगा आपका आंसर। और अगर ऐसे नहीं करना है तो कैसे कर सकते हैं हम, तो फिर हम इसको भी ऐसे इरेज कर दें। और एक या तो मेथड क्या हो सकता है, पहला रैशनल नंबर क्या हो जाएगा, हाफ 0.1 प्लस 0.2। कितना आ जाएगा हाफ और ये हो गया ऐड करके 0.3, यानी 0.3/2 लिख सकते हैं। या फिर इसको 0.15 लिख सकते हैं, या फिर 15 आप 100 लिख के 5 3 जा 520 जा, यानी कि 3/20 भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया पहला रैशनल नंबर। इसके बाद आपको जब अनदर रैशनल नंबर निकालना हो तो दूसरा रैशनल नंबर, ये तो एक सेपरेट मेथड है। दूसरा रैशनल नंबर इस वाले मेथड से कैसे निकलेगा, हाफ ब्रैकेट में a की वैल्यू यानी कि 0.1 प्लस q1 की वैल्यू यानी कि 0.15। q1 की वैल्यू 0.15 ली है हमने। कितना आ जाएगा 1/2 और ये कितना हो जाएगा 0.25 हो जाएगा। 0.25/2 यानी कि 0.125 हो जाएगा। यानी कि इसको और क्या लिख सकते हैं हम, 125/1000 लिख सकते हैं। 25 5 जा 25 40 5 1 जा 5 8 जा, है ना। तो कितना आ जा रहा है 1/8 भी आ सकता है। ठीक है, और ये इसी के अंदर ही रहेगा। ठीक है, तो आंसर वेरी कर सकता है, बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होना। इसके लिए आप जैसे चाहो वैसे मेथड्स अपना अप्लाई करके इनके बीच में नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हो। हाउ मेनी रैशनल नंबर्स कैन यू फाइंड बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर। दो गिवन रैशनल नंबर के बीच में कितने नंबर्स आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो हमने आपको बताया था डेंसनेस प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर, यानी कि विदिन टू रैशनल नंबर, विदिन टू गिवन रैशनल नंबर। अगर दो रैशनल नंबर दिए हुए हैं आपको तो इनके बीच में इनफाइनाइट
रैशनल नंबर निकल सकते हैं। कैसे? देखो, इसको सॉल्व नहीं करना, क्या करना है, जैसे कि अभी तुम्हारा Q1 निकला, फिर उसके बाद Q2 में Q1 प्लस कर दिया, ऐसे ही Q3 में Q2 प्लस करोगे, Q4 में प्लस करते जाओगे, जितना करोगे उनके बीच में उतना ही नंबर आपको मिलता जाएगा। फाइंड टू रैशनल नंबर बिटवीन 4/5 एंड 7/13। अब यहाँ पे एक मेथड हम लेके चलने वाले हैं, और वो जो कि आपके एग्जाम में और आपकी क्लास में आपको करवाया जाता है, और वो कॉमन मेथड कौन सा है, यही Q1 वाला। क्या करेंगे, 1/2 4/5 प्लस 7/13। मोस्टली इसी से क्वेश्चंस होते हैं, और ये काफी सटीक भी है। आंसर वेरी कर सकता है लेकिन मेथड सेम रहेगा, है ना। ऐसा मत सोचना कि आप किसी और मेथड से कर रहे हो, कोई दूसरा आंसर आ रहा है तो वो गलत है, गलत नहीं, सही है, आंसर वेरी कर सकता है इसमें। 65 एलसीएम हो जाएगा, 52 हो जाएगा, प्लस 7 5 जा 35 हो जाएगा। कितना आ गया ये, 52 और 35, मुझे लगता है 5 2 7 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, 87 और 65 इंटू 2 130। ये एक रैशनल नंबर हमको मिल गया इनके बीच में। अब दूसरा रैशनल नंबर अगर हमें निकालना है तो हमें 1/2 और फिर सबसे पहले a रखेंगे, यानी कि 4/5 प्लस a के बाद क्या रखेंगे हम, a के बाद हम इसको रखने वाले हैं, और ये क्या है 87/130 यानी Q1। 87/130 एलसीएम अब कितना आएगा, एलसीएम अभी भी उतना ही रहेगा, 130 रहेगा। 5 से कितनी बार में जाता है, 26, और 26 से 4 बार में जाएगा तो 104 प्लस 87 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 104 प्लस 87 में 4 ऐड करो, कितना आएगा, 91 आएगा। 91 प्लस 100 कितना हो जाएगा, 191, और नीचे 130। तो सेकेंड रैशनल नंबर कितना आ गया, 1/2 क्यों लिखे हम यहाँ पे, सीधे डायरेक्ट लिखते हैं 191 अपॉन में 260। ठीक है, 130 का 2 से मल्टीप्लिकेशन। तो एक रैशनल नंबर ये हो गया, एक रैशनल नंबर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 3/4 एंड 1 होल 1/5 दिया हुआ है, तो पहले इसको चेंज कर लेते हैं प्रॉपर में। 3/4 एंड 6/5 दिया हुआ है, इनके बीच में भी कितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं हमें, 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन। तो 2 रैशनल नंबर हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। Q1 is equal to half 3/4 प्लस 6 अपॉन में 5। एलसीएम कितना आएगा, 20 एलसीएम हो जाएगा, और 4 और 3 5 जा 15 और 6 4 जा 24। कितना आता है, 24 और 15 ऐड करने पे, 24 और 15 को ऐड करने पे 39 आएगा, और नीचे 20 इंटू 2 कर देंगे, कितना आएगा, 40 आएगा। ये पहला रैशनल नंबर मिल गया। चलो अनदर रैशनल नंबर देखते हैं, और वो अनदर रैशनल नंबर कितना हो जाएगा, 1/2 और a की वैल्यू यानी 3/4 प्लस Q1 की वैल्यू यानी 39/40, ये हो जाएगा। ठीक है, टाइम देखो वेस्ट नहीं करना, ज्यादा बातचीत नहीं करना, हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है, और जितने ज्यादा क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे उतना ही ज्यादा हम परफेक्ट होते जाएंगे। तो 4 से 10 टाइम्स में जाएगा, तो 10 3 जा 30 प्लस 39, कितना आ जाएगा ये आपका, ये सही जा रहा है, 39 अपॉन में 40 हो गया था ना, हाँ, तो 1/2 और कितना हुआ ये 3 से ना, 4 10 से 3 था 30, और 39 तो ऐसे ही रह जाएगा, 1/2 3 3 6, कितना आ गया 69/40, कितना आ जाएगा भाई 69 अपॉन में 80। और ये नंबर भी कहाँ लाई करेगा, ये नंबर भी इसके अंदर ही लाई करेगा, इन दोनों के बीच में लाई करेगा। ठीक, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन 0 एंड 0.2। 3 रैशनल नंबर, तो सबसे पहला रैशनल नंबर क्या हो जाएगा हमारा, हाफ a प्लस b यानी 0 प्लस 0.2 है। ठीक, कितना आ गया, हाफ 0.02 यानी कि
0.01। ये क्या हो जाएगा, हमारा पहला रैशनल नंबर हो जाएगा। दूसरा रैशनल नंबर क्या होगा, हाफ ए की वैल्यू यानी पहली वैल्यू 0 प्लस 0.1 कितना आ जाएगा, देखो 0.1 अपॉन में 2 ऐड होगा तो यही सेम रहेगा, मल्टीप्लाई पे भी सेम रह जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1 से तो जाएगा नहीं तो 0.05। ये सेकेंड रैशनल नंबर हो गया। थर्ड रैशनल नंबर कैसे निकलेगा, थर्ड रैशनल नंबर के लिए इन दोनों के बीच में हम ले लेंगे, क्या लेंगे, हाफ ए की वैल्यू क्या ली है हमने 0, और ए के बाद इसकी वैल्यू q1 की वैल्यू सॉरी q2 की वैल्यू लेंगे 0.05 ले लेंगे 1/2 और ये कितना है 0.05। अब 1/2 तो नहीं लिखेंगे, अब आंसर कितना आ जाएगा, डिवाइड करो 0.0 और फिर 2 2 जा 4 2 5 जा 10 0.025। ये भी क्या आएगा, इनके बीच में ही ये नंबर आएगा। आंसर वेरी कर सकता है, ये डिपेंड करता है कि हम कौन कौन सा नंबर्स के बीच में नंबर्स फाइंड आउट कर रहे हैं। नेक्स्ट है फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। कितना इजी क्वेश्चन है। सबसे पहला हो जाएगा हाफ 3 + 4 कितना हो गया 7/2, यही ना आया, ठीक है। फिर सेकंड वाला क्वेश्चन, इसमें हाफ 3 + 7/2 कितना आ जाएगा, हाफ 2 3 या 6 + 7/2, यही ना हो गया। एलसीएम लेने के बाद देखो इसमें एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 2 एलसीएम आएगा, 2 3 या 6 और 7 या 7, तो 6 और 7 कितना होता है 13/4। फिर थर्ड रैशनल नंबर यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो थर्ड रैशनल नंबर के लिए क्या हो जाएगा आपका 1/2 और a यानी कि 3 + 13/4। अब कितना आएगा देखो, हाफ 4 3 12 + 13/4 इज इक्वल टू 13 और 12 कितना होता है 25 अपॉन में 4 2 8 25/8। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि फाइंड द रैशनल नंबर दैट इज 1/7 ऑफ द वे फ्रॉम दिस नंबर टू दिस नंबर। 1/7 फ्रॉम दिस, तो यानी कि 1/7 तक, तो यहाँ पे देखो पहले इसको इम्प्रॉपर में चेंज करते हैं 7/4 एंड 8 4 जा 32 35/8। देखो अगर कोई नंबर है a एंड b, अब इससे 1/7 पे जाना है तो इसके बाद 1/7 होना इनके बीच में, तो a + 1/7 b - a वेयर इफ b इज ग्रेटर देन a, ठीक है। तो वहां यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, हमारा रैशनल नंबर जो होगा दैट विल बी a + 1/7 b - a। a और b तो आपको पता ही कौन है, ये a है और ये आपका ये a हो गया, ये आपका b हो गया। चलो करते हैं 7/4 + 1/7 और ब्रैकेट चेंज कर देता हूं b - a यानी 35/8 - 7/4 7/4 + 1/7 और ये कितना होता है 8 35 - 4 2 जा 2 7 जा 14 कितना आ जाएगा ये आपका, ये 7/4 इधर रह गया प्लस ये 1/7 और ये कितना है 21/8, ठीक है। अब फर्दर देखो आगे कितना आएगा, 21 से 1 × 21 8 7 जा 56 7/4 प्लस 21/56। एलसीएम लेने से पहले देखो 7 3 जा और 7 8 जा 56 हो जा रहा है, ठीक है। तो 8 एलसीएम आ गया, तो 4 2 जा 7 2 जा 14 प्लस ये कितना आ जा रहा है 3, कितना आ जाएगा 17/8 आ जाएगा, यानी 8 2 जा 16 117/8 और ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इस तरीके से कहीं कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 4 रैशनल नंबर बिटवीन -1 एंड -1/2। चलो यही मेथड हम
अपनाते हैं, हाफ -1 प्लस लिखना होगा, फिर -1/2 लिखना होगा। तो इससे अच्छा हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्टली ही माइनस में लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 1/2 और यहाँ पे 2 हो गया, -2 -1 कितना आ गया, -3/2 ये पहला रैशनल नंबर हमको मिल गया इनके बीच में। फिर ऐसे ही दूसरा रैशनल नंबर, तो दूसरे रैशनल नंबर के लिए हाफ -1 -3/4। देखो क्या करना है, प्लस का साइन बीच में लगा के फिर माइनस प्लस माइनस होगा, ये तो डायरेक्टली लिख दिया मैंने। यहाँ पे हाफ लिखा और यहाँ हो गया 4, 4 1 जा 4 -3 कितना हो जाएगा, -7/4 8 हो जाएगा। दो रैशनल नंबर हमको मिल गया अभी। अब 2 के बाद तीसरा रैशनल नंबर, तीसरे के लिए भी मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे 1/2 -1 और माइनस क्या ले लें, 7/8 -7/8 ले रहे हैं हम। यहाँ पे कितना आ जाएगा, हाफ 8 1 जा 8 और 8 7 कितना होता है, 15 हो जाता है, यही ना होता है। तो कितना हो जाएगा, -15/16। ये हो गया हमारा थर्ड रैशनल नंबर। आंसर में वेरी डिपेंड करता है किसके किसके बीच में आप निकाल रहे हो। तो फोर्थ रैशनल नंबर हमारा क्या होगा, फोर्थ वाले में भी अगेन हम क्या ले रहे हैं, -1 और -15/16 लिख दिया, ठीक है। हाफ और ये 16 1 16 -15/16 कितना आएगा भाई, माइनस का 31/32 आ जाएगा। तो ये 4 रैशनल नंबर आपके फाइंड आउट हो गए। नेक्स्ट है कि एक्सप्रेस 12/2 to 5 एज डेसिमल फ्रैक्शन। 2 to 5 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कितना होना चाहिए, 1 to 5, ठीक है। 1 to 5 इसलिए होना चाहिए क्योंकि 2 to 5 रहेगा तो यानी कि एक जो है आपका 3 आ जा रहा है, अदर देन 2 and 5 के अलावा कोई भी रहेगा ना तो वो डेसिमल में टर्मिनेट कभी नहीं होगा। तो कितना होना चाहिए, ये 12/1 to 5 होना चाहिए। तो देखो एक तो सबसे सिंपल मेथड कौन सा है, जैसे कि आपने 12 रखा और उसको 125 से डिवाइड किया, नहीं जा रहा 0 लगाया, अगेन नहीं किया फिर 0 लगाया और यहाँ पे 0 लगा दिया, ठीक है। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करके ले जाओगे, कितना जाएगा आपका ये 9 टाइम्स में, तो 1125 करके आएगा, फिर यहाँ 75 आएगा, 0 लगाओगे, फिर आप इसको 6 टाइम्स में लेके जाओगे, ठीक है। तो एक तो ये तरीका होता है आपका करने का। दूसरा तरीका कौन सा है कि ये क्या है, 12 और 25 किसका स्क्वायर है, स्क्वायर नहीं क्यूब है किसका, 5 का, ठीक। और एक 10 के लिए क्या चाहिए आपको, एक 10 के लिए आपको क्या चाहिए रहता है, आपको 2 into 5 चाहिए रहता है। तो यहाँ पे अगर 3 times 5 है तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 3 times 2 को, तो 2 क्यूब से आप मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, 12 into 8 हो जाएगा और नीचे 1000 बन जाएगा, क्योंकि एक 5 और एक 2 के कॉम्बिनेशन से 10 बन रहा है। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया ताकि ये सिंपल हो जाए, 12 8 या 96/1000 और आंसर आपको डायरेक्टली 0.096 मिल जाए, डिवीजन की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि फाइंड अ वर्गर फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 0.03, इस पे बार होना चाहिए, ठीक है। तो इसको भी हमने देखा था कैसे करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.0333, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। अब 10x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा क्या, 10x के बजाय हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपका एक बार तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दूसरी बार 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि डेसिमल के बाद 0 है, 0 हट जाना चाहिए और डेसिमल के बाद क्या होनी चाहिए, सेम नंबर्स आने चाहिए। Therefore 10x is equal to 0.333, कितना हो जाएगा ये 0.333 और and 100x is equal to 3.333, ठीक है। तो ये आपका
सेकेंड, ये थर्ड और ये फर्स्ट। हम क्या करेंगे, थर्ड से सेकेंड को माइनस करेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, 100x माइनस 10x इज इक्वल टू, इधर क्या है 3.33 और माइनस क्या होगा इधर में 0.3333, ठीक है। डेसिमल के बाद सेम है, कट गया, कितना आया यहाँ पे 3 और यहाँ पे कितना आया 90x। x इज इक्वल टू हाउ मच 3/90, 3/90 यानी कि रिड्यूस होके कितना आ गया 1/30 एंड दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q एंड p, q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। इसमें वही करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 6.464646, ठीक है। डेसिमल के बाद 2 के ऊपर बार लगा हुआ है, सेम नंबर आना चाहिए डेसिमल के बाद, तो हमको क्या करना होगा, डेसिमल को 2 पॉइंट आगे ले जाना होगा। तो इसके लिए 100x से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 646.464646 हो जाएगा। क्या करेंगे, अब माइनस करेंगे फर्स्ट वाले को सेकंड से, तो यहां पे लिख दो आप subtracting equation 1 from 2, तो 100x minus x is equal to 646.464646 और इधर में क्या है 6.464646 इनफाइनाइट इनफाइनाइट, ठीक है। ये क्या आया 100x में से x आएगा तो कितना आया 99x और इधर 646 से 6 गया 640। डेसिमल के बाद की वैल्यू सेम घट गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 640 अपॉन में 99 एंड दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे ये जो नंबर है ये है 0.136 और 36 पे यहाँ पे बार लगा हुआ है, इसको कन्वर्ट करना है हमको। तो सबसे पहले देखो ये कितना है 0.136, पॉइंट के बाद कितना है 3 है, ठीक है, और 2 रिपीटिंग है। तो लेट x इज इक्वल टू 0.1363636। अब आपको पता है डेसिमल के बाद सेम वैल्यू लाने के लिए एक बार तो कितना जाएगा 10 से और फिर दूसरी बार कितने ले जाएंगे 1000 से, ताकि ये डेसिमल के इधर आ जाए। तो देयरफॉर 10x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.3636 और 36 ये आ गया एंड 1000 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000x और 1000 से मल्टीप्लाई किया 3 डेसिमल आगे चला गया तो 136.3636 एंड 36 आ गया। ये हो गया आपका। अब ये हो गया इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। इसी का हमको काम है, क्या करेंगे सबट्रैक्ट करेंगे। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 from 3। तो थर्ड ये जो है इसमें से सेकेंड को माइनस करेंगे जैसे माइनस करते आ रहे हैं। तो 1000x माइनस में होगा 10x इज इक्वल टू यहाँ पे 136.363636 है और यहाँ क्या है 1.363636 कितना आ जाएगा ये आएगा आपका 990x इज इक्वल टू डेसिमल के बाद की वैल्यू कैंसिल और ये हो गया आपका 135। x की वैल्यू 135 अपॉन में 990 रिड्यूस हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 5 से रिड्यूस हो रहा है। देखो 5 से 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35, फिर यहाँ पे 5 से 5 1 जा 5 49 5 9 जा 45 5 8 जा 40।
अभी भी जा रहा है क्या, 9 से जा रहा है, 9 3 जा 27, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, कितना आ गया आंसर 3/22। ये इसका फॉर्म चेंज हो गया। नेक्स्ट है आपका 3.146, पूरा 146 पे बात होगा, ठीक है। अब इसमें शॉर्टकट वाला भी मैं आपको मेथड हम बता देंगे, शॉर्टकट कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह की जरूरत में अगर जरूरत पड़े तो कैसे टाइम हम अपना बचा सकते हैं। तो पहले लिखते हैं इसको कि लेट x इज इक्वल टू 3.146 146 146, ठीक है। इस तरीके से हमको इसको लिखना होगा। अब डेसिमल के बाद 3 डिजिट है जो कि क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो 3 डिजिट के लिए क्या करना होगा, और डेसिमल के बाद सेम आए तो इसके लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो देयरफॉर 1000 x इज इक्वल टू 3146.146 146 एंड 146। अब ये पहला और ये कौन सा हो गया, सेकंड वाला हो गया। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। सेकंड जो इक्वेशन है उससे पहला माइनस होगा। 1000x minus x is equal to इधर 3146.146 146 146 हो गया, और यहाँ कितना हुआ, यहाँ हुआ 3.146 146 146। सब्ट्रैक्ट करेंगे, डेसिमल के बाद की वैल्यूज कैंसिल, कितना आ रहा है, ये 3143 आ रहा है, और ये कितना आ रहा है 999x। x की वैल्यू 3143 अपॉन में 999, यही आएगा आपका आंसर। शॉर्टकट में कैसा करना है, डेसिमल के बाद 3 नंबर्स हैं और तीनों ही रिपीटिंग है, तो 999 लिख दिया। अब ये आपका ये जो पूरी वैल्यू है 3146 में से क्या कर दो, बस 3 को माइनस कर दो, तो 3143, यानी ये कैसे आया, ऊपर वाला 3146 माइनस 3 करने पे आया है। अपॉन में जितना डेसिमल था उसके वो डेसिमल के बाद जो इतनी वैल्यू रिपीट हुई थी 999, अगर एक रिपीट नहीं होती तो एक 0 लगाते, एक 9 को हटा के, ठीक है। बाकी आगे आता है तो भी मैं बताता हूँ। -5.12 पे बात है। अब यहाँ पे माइनस से कोई दिक्कत नहीं है, माइनस को सेपरेट रखते हैं, ठीक है, इग्नोर करके रखेंगे इसको, तो -5.12 हो जाएगा, ठीक है, इसी तरीके से। अच्छा, तो यहाँ पे इसकी कोई चिंता नहीं करनी है आपको, माइनस साइन के, देखो ये भी आसानी से हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाकर डेसिमल ऐसी प्लेस पे आएगा कि अगले में भी पॉइंट के बाद 1 2 ही रहेगा। तो देयरफॉर 100x इज इक्वल टू 100 से मल्टीप्लाई किया माइनस 512.12 12 12 डॉट डॉट 1 2 1 2 1 2 12 नहीं पढ़ते हैं इसको, क्या करेंगे एक एक नंबर पढ़ते हैं ना, 1 2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हमको करना है, इसमें सब्ट्रैक्ट ही करना है। कितना आ जाएगा, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, ये फर्स्ट और ये सेकेंड। तो यहाँ पे 100x और माइनस में x इज इक्वल टू 512.12 और ये माइनस का 5 है, और माइनस 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 और माइनस का 5 है, ठीक है, ये माइनस है ही, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाना चाहिए, ठीक है, 0.1212, ठीक है। तो ये कितना हो जा रहा है, ये कैंसिल हो गया, ये देखो 512 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये वाला, तो 512 में से 5 जाएगा, कितना आएगा 507 आएगा, वो भी माइनस का ही, ठीक है। ये मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, देख लो। और अब ये कितना आया 99x, x की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई, x की वैल्यू मिली 507 अपॉन में 99। देखो 5 और 7 मिलके कितना होता है 12, यानी 3 से डिविजिबल है, तो देखो कितनी बार में कटेगा, 3 से 33 टाइम में,
और 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27, माइनस का 169 अपॉन में 33, एंड दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द टर्मिनेटिंग डेसिमल न्यूमेरल फॉर द गिवन। इसके लिए हमने आपको शॉर्टकट बताया था, 7 अपॉन में 2 का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर ऊपर, 5 का स्क्वायर ऊपर। क्या करेंगे हम, 2 और 5 का एक फैक्टर मिलता है, एक एक मिलेंगे तो क्या बनेगा 10, और नीचे 10 का पावर अगर आ जाएगा, 10 के पावर में आ जाता है तो हम डेसिमल डायरेक्टली लगा देंगे। तो ऊपर क्या हुआ 7 इंटू 25 हो गया, लेकिन नीचे क्या हो गया 100 हो गया। अब ये 25 7 जा 175 अपॉन में 100, यानी आंसर कितना आ गया 1.75। ठीक है, क्या करना था, टर्मिनेटिंग डेसिमल लिखना था, तो लिख दिया हमने। आगे भी है 29 अपॉन में 50, इसको भी ऐसे ही 29 अपॉन में 50। इसके प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 2 और 5 के ही फॉर्म में है, 2 का 1 होगा और 5 का 2 होगा। ठीक है, यही तो हो रहा है ना, 5 5 जा 25, 25 2 जा 50। तो क्या करने की जरूरत है, 1 2 और 5 मिला के इसको 10 कर ही रहा था, तो मैं क्या करूंगा, बस इसमें 1 और 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं। 29 2 जा 50, 8 हो गया ऊपर, और नीचे 2 2 जा 4 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, यानी इसकी वैल्यू 0.58 है ना। काफी इजी, ये बिल्कुल इजी है, ऐसे लगेगा जैसे क्लास 6 7 का मैथ पढ़ रहे हो आप। 17 अपॉन में 32, हाँ मल्टीप्लाई कहीं के आएगा तो तबीयत खराब हो सकती है, लेकिन यहाँ भी होनी नहीं चाहिए। 17 अपॉन में 2 का पावर कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। 2 का पावर कितना जाएगा, ये 5 जाएगा। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। तो 5 का कितना पावर लगाना पड़ेगा, 5 लगाना पड़ेगा। यहाँ पे भी 5 का कितना पावर लगाना पड़ेगा, 5 लगाना पड़ेगा। 5 5 जा 25, 125 और 125 625 31, 3125 हो जाएगा, है ना। 17 इंटू 625 इंटू 5, 5 6 जा 30 और 125, 3125 अपॉन में कितना आ रहा है, ये 1 1 2 3 4 और ये 5 जीरोस आ जाएंगे, क्योंकि एक 5 और एक 2 मिलके 10 बनाएगा। अब इसको तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5 3 1 2 5 के करीब आएगा। तुम देख लेना, ऐसे भी 17 3 जा 51 इसके करीब आएगा इतना ही, और ये ही आएगा आपका, और ये रहा आपका जीरोस। और डेसिमल कैसे पुट करोगे, 5 है और ये 5 है, तो 0.53125, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब नेक्स्ट में है कि राइट द रिपीटिंग डेसिमल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड यूज अ बार टू शो द रिपीटेड। अब इसको क्या ही कर सकते हैं हम, इसको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के लिए डिवाइड करने के अलावा और कुछ तो समझ में नहीं आ रहा मुझे, तो मैं क्या करता हूँ, इसको सबसे पहले डेसिमल लगाया, 10 हो गया, 9 1 जा 9, फिर 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, यही आ रहा है। ठीक है, और कितना हो जाएगा, 0.1 के ऊपर बार लग जाएगा। ऐसे भी देख लो, 9 से डेसिमल लगाया 0, 9 1 जा 9, अगेन 1, फिर 0, 9 1 जा 9, और ये सिलसिला हमेशा चलता रहेगा। ठीक है, हमेशा जो है एक रिमाइंडर आएगा और ये रहता है, ऐसे ही चलेगा। ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। ठीक है, -4 अपॉन में 3, इसको कैसे करेंगे, तो 4 अब, और ये डिवाइड हो रहा है किससे, 3 से, 3 1 जा 3, कितना आया 1, डेसिमल लगा 0, 3 3 जा 9, कितना आया 1, 3 3 जा 9। अब तो पता ही होगा कि ये रिपीट हो रहा है, तो माइनस का 1.3 और इसके ऊपर लगा देंगे हम बार। ठीक है, नेक्स्ट, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। 1/6 आया हुआ है, तो डायरेक्टली देखो 0.10 हो जाएगा,
तो 10 हो जाएगा तो 6 1 6, 6 6 36, 6 6 36, ठीक है। कितना आ जाएगा 0.16 पे बार हो जाएगा, देख लो भाई। 6 डेसिमल 0, 6 1 6 4 0, 6 6 36। अब एवरी टाइम यही चलेगा, हर इस टाइम पे। तो ये यहाँ पे ओवर हो गया आपका एक्सरसाइज 1 है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम और अगले चैप्टर के साथ। प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।